कर्म का रास्ता बहुत अजीब है। जितना आप इसे समझते हैं, यह उतना ही आपको आश्चर्यचकित करता है। यह लोगों को मिलाता भी है और उन्हें दूर भी कर देता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है और कोई व्यक्ति शक्तिशाली। कर्म ही किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है। इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है, वो सब कर्म बंधन के कारण ही है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों या इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी अच्छा या बुरा करता है, उसकी एक समान प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जो देर सबेर किसी न किसी रूप में उसके पास वापस आती है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। कर्म चक्र के नाम से जाना जाने वाला यह सिद्धांत व्यक्ति के जीवन को सतत रूप से नियंत्रित करता है। कर्म का नियम केवल बाहरी जीवन पर ही नहीं, आंतरिक अस्तित्व पर भी लागू होता है। सांसारिक पुरस्कारों और दंडों के अलावा कोई भी नेक या बुरा काम अंदर सुखद या अप्रिय कंपन पैदा करता है, जो मन में संतुष्टि या अपराध की भावना पैदा करता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को सिर्फ उसके बुरे कर्मों की ही नहीं, बल्कि बुरे सोच व व्यवहार की भी सजा मिलती है। जीवन में हर आदमी कोई न कोई कार्य कर रहा है। इस प्रकार अच्छे या बुरे परिणाम निरंतर निर्मित होते रहते हैं। ये फल उस व्यक्ति को मिलते हैं जो कर्म करता है। इनमें से कुछ परिणाम इसी जीवन में व्यतीत हो जाते हैं और अन्य लंबित हैं, जो अंततः उपभोग करना पड़ता ही है। ऐसे लंबित परिणामों के प्रभाव आत्मा द्वारा एक जीवन से दूसरे जीवन में जाते समय अपने साथ ले जाते हैं। इस प्रकार लंबित परिणाम वह आधार बन जाते हैं जिस पर किसी के अगले जीवन की गुणवत्ता निर्धारित होती है। उस जीवन में फिर से कार्य परिणाम उत्पन्न करते हैं, वही एक और जन्म का कारण बनते हैं। कुछ अकारण कर्मों और कुछ अन्य कर्मों के फलों की श्रृंखला से प्रेरित होकर व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। व्यक्ति के कर्मों का भार एक जन्म से दूसरे जन्म तक आत्मा द्वारा वहन किया जाता है। मनुष्य अपने कार्यों के अनुसार विकसित होता है। कारण और प्रभाव का चक्र मृत्यु पर भी नहीं टूटता। कर्म से कोई भी बच नहीं सकता। प्रत्येक कर्म का अनुकूल अथवा प्रतिकूल फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम या तो इस जन्म में या अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कर्म का सिद्धांत भाग्यवाद के समान ही है। कर्म का सिद्धांत इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है कि सभी घटनाएं एक अलौकिक शक्ति द्वारा पहले से तय की जाती हैं और मनुष्य का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह सिद्धांत किसी के विकास में व्यक्तिगत प्रयासों की भूमिका को नकारता नहीं है। इसके विपरीत यह आश्वस्त करता है कि किसी की भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उपलब्धि उसके अपने हाथों में है। कर्म संकट का सिद्धांत नहीं, बल्कि आशा का अग्रदूत है। यद्यपि वह एक निश्चित कर्म के साथ पैदा हुआ है, जो किसी व्यक्ति की वंशावली, आनुवंशिकता और परिस्थितियों को निर्धारित करता है। व्यक्ति को सही भावना से धार्मिक कार्य करके अपने पिछले कर्मों से मुक्त होने की स्वतंत्रता है। आज का कर्म कल का कर्म है। जब कोई अपने बुरे आचरण को त्याग देता है और भविष्य में बुराई को त्यागने का संकल्प करता है, तो वह शीघ्र ही दुख पर विजय पा लेता है। स्वयं की दृष्टि से कर्म न तो अच्छा है और न ही बुरा। प्रत्येक कर्म आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधता है। किसी भी साधना का उद्देश्य स्वयं को कर्मों के बंधन से मुक्त करना है। भगवद गीता ने मानव जाति को आध्यात्मिकता का विज्ञान और जीवन जीने का एक तरीका प्रदान किया है, जिसके द्वारा कर्म के सिद्धांत, कारण और प्रभाव के प्राकृतिक क्रम को पार किया जा सकता है। प्रकृति के नियमों में किसी मनमाने हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि वैराग्य की भावना और ईश्वर में अटूट विश्वास के माध्यम से कर्म की जंजीरों को तोड़कर प्राप्त की जा सकती है। ऐसी भक्ति के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को अपरिवर्तनीय आत्मा के रूप में खोजता है, जो कर्मों के बंधन से परे है। कारण और प्रभाव का नियम त्रुटिहीन, सार्वभौमिक और पूरी तरह से निष्पक्ष है। फिर भी किसी के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके इसे पार किया जा सकता है। जब कोई स्वयं को अविनाशी आत्मा होने का एहसास करता है, तो वह वास्तविकता के उस दायरे को प्राप्त कर लेता है जो कर्म के बोझ समान है। फिर वह उस स्थिति में पहुंच जाता है जो किसी भी दुख से परे है। कर्म आपकी तार्किक और बौद्धिक क्षमता के आधार पर होती है। जब आप कर्म को समझने लगते हैं, तो आप घटनाओं और लोगों से बंधना बंद कर देते हैं और आपकी स्वयं की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अच्छी और बुरी बातें कर्म के आधार पर ही घटित होती हैं। जब समय अच्छा होता है, तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है, वो भी कभी कभी आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपके जीवन में ऐसे लोग भी आपके मददगार बनकर आ जाते हैं जिनके लिए आपने कभी भी कुछ नहीं किया होता है।
इस सब में समय की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। सिर्फ मनुष्यों में ही यह क्षमता होती है कि वे समय के प्रभाव को बदल दें और स्वयं कर्म के बंधन से मुक्त कर सकें। और ये केवल कुछ लोग ही अपने जीवन में इससे मुक्त होने के उद्देश्य को स्थापित कर पाते हैं। कुछ कर्म बदले जा सकते हैं, जबकि कुछ कर्म नहीं बदले जा सकते। इसके लिए सबसे पहले हमें कर्म के तीनों प्रकारों को जानना होगा। पहला, प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध का अर्थ है जो कर्म पहले से ही चल रहा है, जिसका परिणाम वर्तमान में आपको मिल रहा है। आप इसे बदल नहीं सकते क्योंकि यह पहले से ही घटित हो रहा है। दूसरा, संचित कर्म, जिन्हें आप इकट्ठा करते हैं, जो हम अपने साथ लेकर आए हैं। संचित कर्म इकट्ठा किए गए वे कर्म हैं जिन्हें आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे कि ध्यान आदि के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हम अपने संचित कर्मों को प्रार्थना, सेवा और लोगों में प्रेम व आनंद बांटकर भी समाप्त कर सकते हैं। सत्संग या सत्य का साथ, जो कि निश्चित रूप से ऐसे बुद्धिमान और दयावान लोगों की संगति में मिलता है जिनकी उपस्थिति में हम स्वयं को बेहतर और आनंदपूर्ण महसूस करते हैं, सभी प्रकार के नकारात्मक कर्मों के बीजों को नष्ट कर देता है। तीसरा, आगामी कर्म। आगामी का शाब्दिक अर्थ होता है जो अभी नहीं आया है। आगामी कर्म वे कर्म होते हैं जो अभी आपके सामने आए नहीं हैं, वे कर्म जो भविष्य में आने वाले हैं। यदि आप कोई अपराध करते हैं तो हो सकता है कि आप आज न पकड़े जाएं, परंतु इस बात की पूरी संभावना है कि आप भविष्य में पकड़े जाएंगे। ये आपके द्वारा किए गए कार्यों के भविष्य के कर्म हैं। हमारे मस्तिष्क पर हमारे कुछ कार्य इस प्रकार की मजबूत छाप छोड़ते हैं जो भविष्य के कर्म का रूप ले लेते हैं। आप किसी के भी साथ जो कुछ भी करते हैं वो आपको वापस मिलता है। यही कर्म का सिद्धांत है। इसलिए हमारे कर्म हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर अच्छे या बुरे हो सकते हैं। गुड कर्मास, ये वो अच्छे काम हैं जो आप दूसरों के लिए करते हैं और फिर आप उन कार्यों में बंध जाते हैं। आपको उसके बदले में प्रशंसा या कुछ परिणाम मिलने की आशा होती है। मैंने बहुत सेवा की है या मैंने 10 वर्षों तक ध्यान किया है, इसलिए मुझे इसका कुछ भौतिक परिणाम मिलना चाहिए या मुझे इसके बदले में आध्यात्मिकता प्राप्त होनी चाहिए। कभी कभी लोग अच्छे काम करने के बाद भी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इसके बदले में कुछ प्रशंसा मिलने की आशा होती है, तो यह आशा कर्म बन जाती है। आप लोगों की भलाई अपने स्वभाव के कारण करें। जब आप अपने कार्यों के परिणाम से नहीं जुड़ते हैं तो आपके कर्म एक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दो। जब आप दूसरों की भलाई की कामना करते हैं तो आपके साथ भी अच्छी चीजें ही घटित होती हैं। यही प्रकृति का नियम है। बुरे कर्म, बैड कर्मास, जो कुछ भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से किया जाता है, चाहे वो विचार हो या कार्य, वह बुरे कर्म कहलाते हैं। हमें बुरे कर्मों से दूर क्यों रहना चाहिए? हमें कुछ भी बुरा क्यों नहीं करना चाहिए? आइए इसे समझते हैं। यदि आप कुछ बुरा करते हैं तो आपकी नींद गायब हो जाती है, आपके मन की शांति भंग हो जाती है और इसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। कुछ न कुछ आपके मन को परेशान करता रहता है और जब कभी कुछ बात आपके मन को परेशान करती है तो आप कुछ भी सृजनात्मक नहीं कर पाते हैं और आप दुखी रहने लगते हैं। हमें दूसरे लोगों को धोखा क्यों नहीं देना चाहिए? इसका सीधा सा कारण यह है कि हम स्वयं यह नहीं चाहेंगे कि कोई और व्यक्ति हमें धोखा दे, क्योंकि जो कुछ भी हम दूसरों के लिए करते हैं वो हमारे पास वापस लौट कर आता है। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप उनके अच्छे कर्म का प्रभाव ग्रहण करते हैं और जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आप उसके बुरे कर्मों का प्रभाव ग्रहण करते हैं। कर्म व ध्यान में संबंध क्या है? ध्यान आपके जीवन में एकाग्रता लाता है। यह जीवन के प्रति आपकी आकांक्षाओं को कम करने में मदद करता है। आपके अपराध बोध, शर्म तथा आरोप लगाने की प्रवृत्ति को कम करता है। यह आपको लालसाओं से रहित करता है और भौतिकवाद से दूर रहने में मदद करता है। इसलिए जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह वो अवस्था होती है कि यदि आप कर्म करते भी हैं तो भी आप कर्म के बंधन में नहीं बंधते। इसी प्रकार जब आप दूसरों को और खुद को आरोप लगाना बंद कर देते हैं और जब अपराध बोध, दुख या शर्म की भावना के घने बादल हमारे अंतरात्मा से छंट जाते हैं तो हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। यह मुक्ति सिर्फ तभी मिलती है जब आपको ध्यान के द्वारा अपने भीतर के परमात्मा का एहसास हो जाता है। नियमों के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर है। व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ कर सकते हैं लेकिन आपके बुरे कर्म आपको कभी माफ नहीं करते। जीवन में किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसकी अच्छाइयों और बुराइयों पर जरूर गौर करें।
अपने विचारों और भावनाओं को कभी भी अनियंत्रित न होने दें, क्योंकि कर्मा आपके विचारों और भावनाओं को ही देखता है और उसके उपरांत आपको फल देता है। अगर एक इंसान गलत भावना से किसी कार्य को कर रहा होता है, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो समय आने पर उस इंसान को भोगना पड़ता है। अच्छी नीयत से किया गया कार्य किसी न किसी रूप में मनुष्य को बेहतर फल देता है। कई बार जब मनुष्य के विचार और भावनाएं दोनों ही नेक होते हैं और इसके बावजूद भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तब उसका मनोबल नीचे गिरने लगता है। वह कर्मा को बुरा भला कहता है और ईश्वर को कोसने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह मनुष्य इस ब्रह्मांड के काम करने के तरीकों के बारे में नहीं जानता है। असल में यह ब्रह्मांड आपके लिए चीजों को ठीक कर रहा होता है। कई बार यह आपके अतीत के बुरे कर्मों को सुधारने में लगा रहता है, और जब ऐसा हो रहा होता है तब आपका मन अतीत के अवसादों से भर उठते हैं। उस वक्त एक इंसान आग सा तपता है। क्रोध, लालच और आलस्य एक एक कर उस पर हावी होने लगती हैं और उसे फिर से पाप के दलदल में फंसाने का प्रयत्न करती हैं। ऐसे वक्त में अगर एक इंसान स्वयं को जितना हो सके संयमित रखने की कोशिश करने में लग जाता है और अपने बुरे समय को हृदय से अपनाता है, तो समय के साथ उसके बुरे कर्म नष्ट होने लग जाते हैं और उस इंसान की जिंदगी की नई शुरुआत हो जाती है। इंसान को अपने जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों का सम्मान से स्वागत करना चाहिए। यह उसके पुराने कर्म का ही नतीजा है, जिसे वह वर्तमान में अनुभव कर रहा होता है। दूसरों को अपने ऊपर आए संकट का कारण समझना गलत है। इसके बजाय अपने भूतकाल में की गई बुराइयों पर मनन करें और ईश्वर से माफी मांगें। इस तरह से आप कर्मा के प्रकोप से सही सलामत बाहर निकाल सकेंगे। बुरी परिस्थितियों में ही वह अनमोल अवसर आता है जब इंसान चुनौतियों का सामना करके खुद को निखार सकता है।